तो उससे हमारे कर्म नहीं बनते। अगर मैं कर रहा हूँ, देह से मिलके कर्म करते हैं, फिर हमारे कर्म बन जाते हैं। कहते हैं यही योग है, कर्म भी हो और लगे भी ना। ब्रह्म से और योग क्या होगा? कल हमारा ब्रह्म में चल रहा था ना, ब्रह्म में युद्ध करें। अब युद्ध कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा युद्ध हमारा। सारा कर्म करें पर देख कर जान कर मैं नहीं कर रहा, ये कर रहा है। कहते हैं यही योग है, इसी योग में स्थित होकर कर्म करें। हे धनंजय, वे तत्व के अभिमान और फल की वांछा को त्याग कर कर्म करें। जो कर्मों के फल और संग को त्याग कर नित्य तृप्त हुआ है, वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इच्छा ही नहीं है फल की। होता क्या, हम किसी का थोड़ा सा भी कुछ कर आती है ना, तो पीछे इच्छा होती है, लौट कर हमें वापस मिलेगा वो। हे अर्जुन, जिसने सब आरंभों में कामना और संकल्प का त्याग किया है और ज्ञान अग्नि से कर्म जलाए हैं, उसी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ज्ञान अग्नि से कर्मों को जलाया है। कृष्ण जी ने भी कहा है ना, पापियों से पापी भी अगर मेरी शरण आ जाता है तो ज्ञान की नौका में मैं उसको तैर के ले जाता हूँ। अब देखो, अब वही कह रही हैं, ज्ञान अग्नि से कर्म। अब कर्म तो पहले हो गई, पर जब से सोची आई, जब से गुरुदेव का सानिध्य लिया, तब से हमने क्या किया? भी वही पहली वाली वृत्ति चल रही है कि हमारी वृत्ति चेंज हो गई। कहते हैं ऐसे अगर ज्ञान अग्नि से कर्म जलाते हैं तो वही बुद्धिमान है, जो आत्मा में समव्यस्थित है और सब अर्थों में निष्प्रह और निर्द्वंद सत्ता में स्थित है, यथा प्रापत में बरतता है, वह पृथ्वी का भूषण है। नहीं तो पृथ्वी का भार कहते हैं ना, पृथ्वी का भार है, क्या कम दा कहनी। अब वो तो संसारी कम को देख दें भी क्या कम दा कहनी, पृथ्वी का बोझ है। अब ये कहते हैं पृथ्वी का भार कौन है? जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, भले सेठ ही क्यों ना होवे, राजा ही क्यों ना होवे, वो पृथ्वी का भार है। जो अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जाते हैं, वही भूषण है, वही गहनी है। वह समुद्र की तरह अचल और अपने में तृप्त रहते हैं। उनको किसी भार की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है तृप्त होने के लिए। नहीं तो सामने वाले पे डिपेंड रहते हैं, वो मेरे को देगा तभी मैं सुखी होंगी। एक एक पे डिपेंड रहती हैं। जैसे समुद्र में अनिच्छित जल प्रवेश करता है, वैसे ज्ञानवान में सुख प्रवेश करते हैं। कहते हैं समुद्र में अनिच्छित, समुद्र को इच्छा नहीं होती कि मेरे पास और जल आए तो मैं और महान बन जाऊंगा। उसके अंदर तो छोटी नदी भी चली जाएगी ना, या एक छोटी नदी निकाल भी लोगे ना, ना उसको प्रसन्नता है ना हानि है, दोनों नहीं है उसको। कहते हैं ऐसे ज्ञानवान को न सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। उसकी प्रारब्ध जो चल रही है, उसके प्रारब्ध में दुख आ रहा है तो वो वैसे का वैसे है, उसकी प्रारब्ध में सुख आ रहा है तो वो वैसे का वैसे ही है। कहते हैं वैसे ही ज्ञानवान में सुख प्रवेश करते हैं अनिच्छित, उसको अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वह शांत रूप सब कामनाओं से रहित है, शांत रूप सब कामनाओं से, कोई इच्छा ही नहीं है। हम ये इतना पुरुषार्थ क्यों कर रही हैं? किस लिए हम यहाँ आते हैं? क्यों आते हैं यहाँ पर? कि मन हमारा शांत रहे।
हृदय हमारा शांत रहे, और तो कोई कारण नहीं है। इसलिए आते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। कहते हैं खाली एक बार विचार करके लो, एक बार देखना शुरू कर दे, करना कुछ नहीं है, खाली देखना शुरू कर दे। अब देखेंगे क्या कि मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है, इधर भी ब्रह्म है, इधर भी ब्रह्म है, सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है। मैं देह नहीं हूँ, ये नाम रूप आकार मैं नहीं हूँ। इसकी दृढ़ता करें और ब्रह्म को देखना शुरू कर दें। फिर देखो अंदर मन शांत होता है कि नहीं होता। जेड़ी मर्जी एक युक्ति अपना गिनो, बस युक्तियों का भंडार है हमारे अंदर। वहाँ से एक पर्ची उठा लो, जेड़ी तुम्हारी कोई युक्ति हाथ में चाह मिलती है वो अपना गिनो। अगर कुछ नहीं समझ आता ना, इतनी सारी युक्तियाँ, सारी युक्तियों को एक गिलास में डाल दो, पर्ची पे लिख के, उसमें से एक निकाल लो पर्ची। गुरुदेव ने मेरे को ये आज्ञा दी थी, भी तुम्हें देख, बस समझ नहीं आता केड़ी युक्ति चाहूँ केड़ी ना चाहूँ, इन्हें सारी तो युक्ति हैं। अब कहते हैं जितनी हमारी उम्र नहीं है शरीर की, उतनी तो गुरुदेव ने हमें युक्तियाँ दे दी। एक्सेसिव दे दी ने ना युक्तियाँ, ज़्यादा थी गए ना, ता नहीं समझ आता केड़ी युक्ति अपनाऊँ केड़ी ना अपनाऊँ। अब कहते हैं खाली मन को शांत करना है, बस जो शांत हृदय है वही तो परमात्मा है। नहीं तो परमात्मा और हम में अंतर क्या है? अंतर कोई और अलग से नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि हम जलते रहते हैं, तपते रहते हैं, एक दूसरे के साथ राग द्वेष करते रहते हैं, खिन भिन्न दृष्टि से देखते रहते हैं, परिच्छिन्न अपना दायरा बना लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या करता है मनुष्य? करता है इतना ही करता है ये, और उसी में समझता है मैं मालूम लानत है। कुछ मालूम नहीं है, वो कंगाल है पूरा, बस यही चल रहा है इसका। कहते जब वो सारा कुछ क्रॉस कर दो ना, फिर देखो मन कितना शांत है, राजाओं के राजा हैं फिर हम। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे अर्जुन उपदेश सर्व ब्रह्म प्रतिपादनम नाम 53 सर्गा समापत। अब इस 53 सर्गा में ब्रह्म का उपदेश दिया है कृष्ण जी ने अर्जुन को कि सारा तो ब्रह्म देख, है भी ब्रह्म, होगा भी ब्रह्म। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अविनाशी और अजर आत्मा हो तुम। हम किसी देश काल में बांधे जाते हैं क्या? यहाँ बैठे बैठे हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे। शरीर से जाना हो तो तन भी चाहिए, मन भी, धन भी, तीनों चीज़ें लगेंगी। खाली मन से जाना हो तो सारा बच जाता है, कुछ नहीं लगता, टाइम भी बहुत कम, 1 मिनट में पहुँच गए हम वहाँ पर, बोल सकते हैं ना ऐसे। कहते हैं ये देश काल और वस्तु के परिच्छेद से हम रहित हैं, अविनाशी हैं, अजर आत्मा हैं। परिणाम या विकार से रहित को अजर कहते हैं। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। शोक किस चीज़ का करना? यह जगत तुमको अज्ञान से भासित होता है। ये सारा संसार कैसे लगता है? जब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, फिर जाकर ये संसार सच्चा लगता है, संसार वाले सच्चे लगते हैं। अज्ञान अपने परमार्थ को कहते हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थ नहीं करते देखने का। खाली यहाँ पे आ जाना, सत्संग सुन लेना काफ़ी नहीं है, हमारा कुछ नहीं बनने वाला। यहाँ पे तो हमने अपने ऊपर एक लेबल लगा ली है, मैं सत्संगी हूँ। अगर हमें कुछ चाहिए ना, तो विलोड़ा करना उसे, अपने भावों का विलोड़ा करके सत्संग, अपना मक्खन निकालना पड़ेगा। जब तक हमारा खुद का मक्खन नहीं निकलता ना, अब तक तो हम गुरुदेव का मक्खन खा रहे हैं। अपना मक्खन निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा खुद का मक्खन नहीं निकलेगा, तब तक वो शांत नहीं होगा, सही ढंग का विलोड़ा भी कहना थी इससे, सही ढंग से वो घी नहीं बनेगा जो टिका रहता है। फिर टिकाऊ वस्तु चाहिए तो उसके लिए अपना मंथन करना पड़ेगा, अपना निकालना पड़ेगा। तो उसमें परमाद नहीं चाहिए। हम परमाद क्या कर जाते हैं कि विचार नहीं करते,
यही हमारा परमार्थ है। विचार के लिए सतोगुणी अंतःकरण चाहिए। सतोगुणी अंतःकरण के लिए जप नियम तप सारा चाहिए। पहले हम वो ही नहीं करते, बैठते ही नहीं है आसन पे। ये प्रमाद है हमारा सबसे बड़ा। एक बार बैठे तो सही आसन पे, टिकाव तो करें, बैठ के देखें तो सही क्या निकलता है अंदर से। ये मन हमें बैठने दे रहा है आसन पे कि नहीं बैठने दे रहा, निरीक्षण करना चाहिए। जब हमारा कुछ ना चले ना, हमारा पहले वाला ही आ जाए वापस, आसन पकड़ लो अपना, आसन और माला छोड़नी नहीं है कभी भी, पक्की दृढ़ता के साथ। 1 घंटा आज मैं आसन पे ही बैठूंगा, इसी दृढ़ता के साथ देखता हूँ मेरा मन कहाँ जाता है, वही अपना जाप करूँगा। यही नहीं करते हम कहते हैं हम चलते फिरते कर लेंगे, क्या ज़रूरत है उन सबको कराएंगे। अब हमारे पास ज्ञान सुनते सुनते परिपक्व हो गई हैं अब हम, क्योंकि अक्षर तो अंदर बैठ गए, अक्षर का ज्ञान तो हो गया है पर असल ज्ञान नहीं हुआ। शब्दकोश बन गए हैं, शब्दकोश बनने से कुछ फायदा होता है क्या? एक ने सुना दूसरे को सुना दिया, सूचना ही दे रहे हैं हम आपस में, एक दूसरे को सूचना ही तो है, ये आदान प्रदान कर रही है। जब तक हमारा खुद का फायदा नहीं होता ना, तब तक ये सूचना बनी रहेगी। एक समाचार जैसे हम दूसरे समाचार सुना देते हैं, ये वैसा रहेगा तब तक। ये सूचना खत्म हो, अब ये सूचनाएं देनी बंद हो हमारी, हमारा खुद का निकले। जब हमारा परमाद खत्म होगा फिर जाके निकलेगा। अष्टावक्र जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम 84 लाख योनियों से, इतने जन्मों से भटकते आ रहे हैं, क्रिया कर करके शरीर को थका कर फिर सुला देते हैं, बोला उठते बोला अपना काम शुरू कर देंगे। जब शरीर फ्रेश होगा ना तभी अपना काम होगा। थके हुए शरीर से बताओ किसने काम किया? होता है अपना काम थके हुए शरीर से। फिर हम कहते हैं शरीर का इसमें काम नहीं है। अरे भाई, शरीर साधन दादा काम में है प्या, साधन का काम है इसमें, इसलिए साधन को इतना थकाओ मत, क्योंकि इसी साधन से हम वहाँ तक पहुँचेंगे। भले वहाँ पहुँच के साधन छोड़ दें, पर एक बार तो ये साधन हमें चाहिए। ये साधन को थका देते हैं। यहाँ पे भी बहुत नींद कर रहे होते हैं, झटके आ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि शरीर को थकाते आते बिला देते नहीं थी साकू तुम्हारे शरीर की लोड़ कहनी, अपने शरीर को घर रखो, समाओ आराम नाल। यहाँ पे लाना है तो मन लेकर रहो अपना। मन तब जागृत होगा जब ये शरीर जागृत होगा। जब आंखें बंद हो रही होंगी ना इसकी, तो मन भी उल्टा, अंतःकरण उल्टा हो जाता है ना। अंदर क्या जाएगा, क्या जाएगा अंदर? कुछ नहीं जानने वाला अंदर। फिर तभी कहते हैं हम प्रमाद ही करते रहते हैं। कब तक प्रमाद करते रहेंगे? कब तक प्रमाद हमारा चलता रहेगा? अज्ञान ने अपने प्रमाद को ही हमने बढ़ावा दे रखा है, और प्रमाद अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम है। जब ये महावाक्य अंदर नहीं जाते ना, फिर देखो छोटी छोटी बात पे क्लेश होता है। छोटी छोटी बात अंदर तक जाती है, क्यों दीपी? अंदर तक जो भी सामने वाले की बात होगी शरीर को लेके होगी, नाम रूपाकार की होगी। अब नाम रूपाकार तो मैं हूँ नहीं। खाली 25-30 सालों से हमें ये नहीं समझ में आया, इतनी नहीं दृढ़ता बनी हमारी, कैसे काम चलेगा हमारा? अब वही कहते हैं, अगर हम प्रमाद करते रहते हैं तो अनात्म में अभिमान जरूर होता है हमारा। हमें किसी और को साबित करने की जरूरत नहीं है, हमारा खुद ही अपने आप सबके सामने साबित हो जाता है कि मैं कहाँ पर बैठकर क्या बात कर रही हूँ। अब इसलिए कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह जो संसार रूपी तुम्हारी देह है, इसमें अभिमान मत करो।
घूम फिर के देह आ जाती है, दिखती है ना। ये दिखण दी मार है, वो दिखता गया नहीं। बस कहते हैं जो दिखता है वो झूठा है, जो दिख रहा है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। सोने में आकार झूठ है, झूठ है, झूठ है। आकार में सोना सत्य है, आकार में ब्रह्म सत्य है। ये नाम रूप झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब जब तक ये बुद्धि हमारी कैच नहीं करती तब तक राग द्वेष चलता रहेगा, तब तक मैं मेरा होता रहेगा। मैं मेरा हो रहा है तो कर्म बन रहे हैं हमारे, हम छूट ही नहीं सकते। फिर इसमें अभिमान है अर्जुन मत करो, यह मिथ्या है, इसमें दुख होता है। देह पे बैठते हैं तो कितना दुख लगता है। लगे आँख दो, मैं आँख दे हल्की थी। आती है ना, जो चुप होकर शांति मिलती है ना, उसको बढ़ाना है। अंदर तक ना जाए, बोलने भले बोलो, व्यवहार भले करो, पर अंदर तक ना जाए, अंदर तक ना जाए। अंदर लड़ाइयाँ हमने वैसे भी नहीं करनी। हम तो चाहते हैं कि हमारा मन जो शोर करता है वो शोर ना हो। चुप का शोर होता है अंदर, चुप का शोर भी ना हो। कहानी वाणी से किसी को, पर अंदर शोर हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब तो निरीक्षण सेल्फ हमारा स्वयं का होना चाहिए, अपना निरीक्षण होना चाहिए। दूसरों का निरीक्षण कर करके कुछ नहीं मिलना हमें। जब तक मेरा स्वयं का निरीक्षण नहीं होता मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। होने लगता सब इन्ना को अगो वधेंदे वध्यान से, इन्ना को अगो वधेंदे वध्यान से, बिना को अगो वधावन नाल क्या थी वैसे कुछ होगा। अब अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे लेकर चलना है। इसलिए कहते हैं ये देह पे बैठते हैं तो ये देह मिथ्या है और इसमें दुख होता है। तुम असंग और अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कदापि नहीं है। अब ये तुम्हारा नाश साक्षी का नाश कदापि नहीं है। शरीर तो मरण वाला है, विकार दिखा रहा है, अभी से दिखा रहा है। हे अर्जुन, जो विनाश रूप है उसका अस्तित्व कभी ना होगा, ना है, ना हो सकता है। हो सकता है जो विनाशी है उसका क्या अस्तित्व है। हम फिर किसको वजूद दे रहे हैं, किसको लेकर बैठ जाते हैं, किसको लेकर मेरा तेरा करने बैठ जाते हैं। नाशवान को लेके बैठ जाते हैं। बताओ, जो किसी काम का नहीं है, किसी भी देखो। और पशुओं की खाल भी काम आ जाती है। ये हिंदे क्या काम होंदा हिंदा कुछ कम क्या नहीं होंदा। आप हिंदे होते कितना मरदूला, कितना राग द्वेष लेके बैठते हैं। कहते हैं और जो सत्य है उसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता। जैसे ध्रुव को हुआ था ना, तो कैसे उसको विष्णु जी ने कहा था, तूने तो खाम में इतनी तूने तपस्या कर दी। बाद में एक एक को बोल रहा था, वन को तुम ले लो, पक्षियों को बोल रहा था तुम ले लो, पर कौन लेता। जो अटल है वो अटल ही रहेगा, और जो अटल नहीं है उसकी जितनी मर्जी तपस्या कर लो कभी अटल हो ही नहीं सकता। तत्ववेताओं ने इन दोनों का निर्णय किया है, तभी तो उनको तत्ववेता कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हंस दृष्टि अपनाई है। हंस दृष्टि अपनाकर दूध अलग कर दिया और पानी अलग कर दिया। ऐसे हमें हंस दृष्टि अपनानी है, अपने साक्षी को अलग कर दे, इस नाम रूप आकार को अलग कर दे। हे अर्जुन, जिससे यह सब प्रकाशित होता है उसको तुम अविनाशी जानो, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। हे अर्जुन, तुम ऐसे हो
और यह आत्मा सबका अपना आपा है, तब उसका विनाश कैसे हो? सबका अपना आपा है। देखो, अगर ये यहाँ से दिल्ली जाए, आकार का तो आपको अभाव हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने आकार का अभाव होगा, अपने आप का अभाव होगा। आप कहीं जाओ, इधर तो अभाव हो जाएगा, पर आपको रहेगा कि मैं अपने आप को भूल रही हूँ राजपुरा, होगा? नहीं होगा ना। तो वो कह रही है सबका अपना आपा है, उसका विनाश कैसे हो? हर जगह है, हर जगह है, कण कण में है। कौन सी जगह उसके बिना खाली है? ये हम कैसे कहते हैं, जितना मर्जी बनना होती मेरा आपा मेरे नाल लिए, जहाँ मर्जी मैं चली जाऊँ वहाँ मेरा आपा मेरे अपने साथ ही है। तो इसका विनाश कैसे हो गया? हुआ क्या? अज्ञानी मनुष्य इसका विनाश होता मानता है। विनाश होता नहीं, क्योंकि अज्ञानी जी कहाँ रहा है? कल्पना में। अज्ञानी कल्पना के अंदर जी रहा है। कितनी कल्पनाएं थी पहले वाले अवस्था को हम देखें तो, कितनी कल्पनाएं थी। गुरुदेव ने सारी कल्पनाओं पे पानी फेर दिया। क्या कम दी, क्या नहीं कल्पना है क्या? बहुत अच्छा कर दिया। जहाँ गंदगी पड़ी हो तो झाड़ू पोछे से साफ नहीं होती, फर्श धोना पौंदा है, धोते बाद पोछा ला दे सो साफ थी वैसे। अब ऐसे ही पहले गुरुदेव ने सारा धोया, अंतःकरण रूपी फर्श को धोया, धोकर फिर महावाक्यों का पोछा लगवा रही हैं कि वो निखार आ जाए, चमक आ जाए। अगर अंतःकरण ही ना धोया पड़ा हो, फर्श ही ना साफ हो, तो पोछे से साफ नहीं होता, रुक जाता है कहीं ना कहीं गंदगी वहाँ पर। हे अर्जुन, इन सब को देख कर फिर तुम निर्णय लो। क्या ले हम निर्णय फिर? कि मैं स्वयं हूँ, मैं साक्षी स्वयं हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और उस सब का मानना तो इन प्राणियों का नाश फिर क्यों होता है? अब अर्जुन ने क्या, अब उन्होंने बोला ना तू निर्णय ले, अब उसको शंका हुई। क्या हुई शंका? कि आप कहते हो कि आत्मा अविनाशी है और सबका अपना आप है, फिर उधर से कहते हो आत्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, तो फिर सब प्राणियों का नाश क्यों होता है? क्वेश्चन किया ना उसने, समझ में आ गया भी सब प्राणियों का नाश क्यों होता है जब आत्मा अविनाशी है ना। वो आकार को लेके बोल रहा है, देह पे, है ना, वही आकार को रख रहा है। आकार क्यों मर वेंदे ने बोला? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम सत्य कहते हो, किसी का नाश नहीं होता, परंतु अज्ञान से लोग अपना नाश होता मानते हैं। अब क्या कह रही हैं कि नाश किसी का नहीं होता। जैसे हम प्रसंग करते थे ना, अब बाल्टी नल के नीचे रखी है, हम नहा रही हैं, अब डब्बे में लिया, डब्बे से बाल्टी से लिया, है ना, अब वो डब्बे में आ गया, डब्बे से हमारे ऊपर से नाली में, नाली से बड़े नाले में, नाले से फिर नदी में मिल गया, नदी से फिर और बड़ी नदी में, ऐसे मिलते हुए जाके समुद्र में मिल गया, रूपांतर होता गया। पानी का नाश तो ना हुआ, बाल्टी खाली हो गई, पानी का नाश तो ना हुआ, क्या हुआ? रूपांतर होता गया। अब ऐसे ही नाश नहीं होता, क्या होता है? रूपांतर होता है। जैसे बच्चा देखेगा तो कहेगा बाल्टी खाली हो गई है, अब फिर उसको गुरुदेव समझाते हैं ऐसे ही कि जैसे अज्ञान से लोग अपना नाश होता मानते हैं, हे अर्जुन, तुम आत्मवेता बनो। वह आत्मा एक अद्वैत है,
कहते हैं आत्मवेता यानी तत्ववेता बने हो। तत्व को ले, अस्थि का कभी नाश होता है। रूपांतर देहांतर प्राप्ति, पहले बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर देहांतर, फिर मृत्यु, फिर देहांतर प्राप्ति, फिर देहांतर मर गया, गया ना आगे गया तो फिर दोबारा उसने जन्म लिया। अगर ये परिवर्तन ही ना हो तो सारे बूढ़े बूढ़े इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी सेवा कैसे होगी? कैसे एक बुजुर्ग की सेवा, इतने बड़े को उठा के सेवा करनी भी मुश्किल हो जाती है। फिर वही बच्चे का आकार लेकर आ जाता है, हाथों हाथों में बनता है, खुशी खुशी से पाला जाता है। कहते हैं अगर ये सारा ऐसे ना परिवर्तन चलता तो यहाँ पर एक झमेला सा हो जाता, एक बोझ हो जाता, सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते, सृष्टि का चक्र रुक जाता। जो हम कहते हैं अखंड मंडलाकार जो चल रहा है वो तो उसके फिर नियम ही गड़बड़ हो जाती। उसका वो जो नियामक बैठा है वो कैसे, उसने तो अपना एक एक का नियम बना रखा है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती, वो कैसे गड़बड़ होने देता। अब यही कहते हैं वो आत्मा तो अद्वैत है जिसको एक भी नहीं कह सकते, अद्वैत भी नहीं कह सकते। द्वैत की अपेक्षा से अद्वैत कहते हैं एक भी नहीं कह सकते। तब द्वैत कहाँ से हो? अर्जुन बोले हे भगवान, तो आप कहते हैं कि आत्मा एक है तो मृत्यु भी उससे भिन्न दूसरा ना हुआ, और यह भी सत्य है कि लोग मरकर नरक या स्वर्ग भी भोगते हैं। अब उसको जिज्ञासा से अब उसके क्वेश्चन निकल रही है ना। अब वो क्या कह रहा है कि हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा एक है तो मृत्यु भी उससे भिन्न दूसरा ना हुआ। आत्मा केड़ी मरती है, ना कोई उसको मार सकता है, तो मृत्यु का तो कोई शब्द ही ना हुआ। फिर कहते हैं फिर ये भी सत्य है कि वो उसका कुछ है नहीं, मतलब दूसरा मृत्यु से भिन्न है नहीं, पर ये भी सत्य है कि लोग नरक ते स्वर्ग भी भोग दें, एक ही में भोग दें। फिर ये कैसे भोग लेते हैं, ये फिर हम कल करते हैं। वो आगे उसका प्रश्न क्या बनता है फिर। ओम तम नमः